बच्चे ये तुम्हारा बहुत अमूल्य जन्म है। मीठे बच्चे ये तुम्हारा बहुत अमूल्य जन्म है। क्या है अमूल्य? कीमती तभी आता होगा जिसकी कीमत है नहीं। कीमती तो यो हमें 100 नहीं, 1000 हो, 1000 नहीं, लाख हो, लाख नहीं, करोड़ हो, कीमत तो ही बाबा ने कहो अमूल्य जन्म है जिसकी कोई कीमत नहीं। क्या खाकर है यो अमूल्य जीवन? रोटी कौन खाता है? आसन बंद नहीं खाता। मुसीबत आ गई उस पर बैठ के रोड खाते, एक दूसरे से बात नहीं मिला तो उस पर झीकण खाते, या फिर कदे कदे गड़न का टूटा मरण खाते। क्या खाते रहे अमूल्य जीवन? अमूल्य है तो फिर उसका यूज भी तो इतना ही होना चाहिए। तो क्या करो आप यूज का? बाबा ने को है यो अमूल्य जीवन है तो आप क्या प्रयोग करो हो इस जीवन का? आप क्या करा करो? कितनी देर? 24 घंटा में तो 2 घंटे, फिर बाकी 22 घंटे अमूल्य करो। चलो मान लिया 24 घंटा में तो जो 2 घंटे आप याद करो वो तो अमूल्य काम में ला दिया। अमूल्य जीवन था, अमूल्य काम में ला दिया आपने। बाकी 22 घंटे बाबा ने क्या कही? 2 घंटे अमूल्य हैं कि 24 घंटे अमूल्य? अमूल्य बाबा ने पूरा जन्म क्या है बाबा? इसका मतलब 24 घंटे अमूल्य। तो 22 घंटा में बांधते बड़े पूरा हो गए। मैं तो आपने किसी ने हीरे दे दिए, आपको नहीं सोचा कि 3 हीरा का क्या करूं? और आपने सोचो गोबर पात क्या हूँ पोसा का बढ़िया लागे ने चमक दे हीरे, पोसा पात के मैं उसके ऊपर हीरे ला दूं, यो यूज कर लिया हीरा का, बढ़िया हुआ। भगवान ने जीवन दिया अमूल्य और आपने खो दिया बांध के बड़ा। वो एक महात्मा था, वो रह गया महात्मा, कोई सिंपल साधारण आदमी। राजा गया एक जंगल में, तक भटक गया, रास्ता कोई मेरा पटा ऊपर तो होगी रात। तो उसने देखा भाई किते कोई शरण मिल जा, मैं किते जाऊँ। तो उसने देखा तो दूर कोई झोपड़ी सी थी, पुराना मकान सा था लगे। तो वो आदमी भला था, उसने वो रात लिया, रोटी पानी खुआई, उसने ही सुआ दिया राजा। अगले दिन उसने ही छोड़ाया, रा बताया राजमहल सोचा। तो राजा था वो, तो राजा तो बहुत बड़ा आदमी था कि मैं भी दे दे किसी ने। तो राजा ने सोचे भाई ये भला आदमी है, इसने मेरी मदद भी करी तो मैं इसने दूंगी। उसने चंदन का एक बाग दे दिया। उसने पूछा उससे भी तू क्या करा करे? बोला राजा लकड़ी काट के लाया करूँ और उसके कोयले बना के बेचा करूँ। तो राजा ने उससे चंदन का बाग दे दिया। घने साल हो गए, राजा भी भूल गया, आदमी भी भूल गया। कई साल बाद राजा के ध्यान में आई एक दिन, तो देखो उस आदमी का क्या हाल है, ये तो बहुत अमीर हो गया होगा, सब कर हो गया। चंदन का बाग दिया था, चंदन बहुत महंगा होता है। एक इतनी छोटी सी डाट आप खरीदोगे ओरिजिनल चंदन की तो वो आपने बहुत महंगी मिलेगी, शायद असली मिले भी ना। तो वो गया देखने खातिर, तो उसका वो घर है, वो हालत है, वो यारा ला रहा उसमें खिचड़ी घर है अपना, वो शान उसका वाले पटी सी धोती। राजा ने पूछा भाई इतने वो चंदन का बाग दिया था मैंने, तुम्हें वो क्या करा उसका? तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, मैं उड़द लाकड़ी लाऊं हूँ, उसके कोयले बनाऊं हूँ और मैं बाजार में बेचाऊं हूँ। राजा ने सिर पीट लिया, भले आदमी के दिया था तने की कर दिया। उसने वो बता पूछा लगी था वो बाग, बोला तो 2-4 पेटे रह रही। राजा ने एक छोटी सी लकड़ी तोड़ी और उसने दे दी, बोला जा इसने बाजार में बेचा।
बिना पूछी। तो वो गया बाजार में, वो कोयले की बोरी बेच के आया करता, मान लो 50 रुपए की। वो गया तो उसने आदमी ने कहा, उस डांट के देख लिया दुकानदार ने भी ओरिजिनल है, तो उसने कहा 5000 रुपये दे दूंगा। 50 रुपए की जो बोरी बेचा करता, उसने देखा भी वो देख डांट के 5000, शक पीट लिया उसने अपना। मैंने बोला 5000। दुकानदार ने सोचा भाई घाट लागते हो, मैंने बोला 7000 की ले लिए। तो फिर उल्टा आया, वो राजा बैठा था उसके लिए, क्या गिरा होगा उसमें, क्या बनी होगी उसके लिए, कितना पछतावा होगा। अब मन ने इतनी कीमती चीज पर फूक फूक के कोले बना के बेचे। भारत ही अमूल्य जीवन दिया भगवान ने, बाबा ने कहा तुम्हारा जीवन अमूल्य है, पर ताऊ उसके कोले करने लगे, जमा कर दिए। किसी ने 60 साल के कोले कर लिए, किसी ने 70 के, किसी ने 50 के, जितना जितना टाइम। और वो छोड़ो, उस टाइम ज्ञान नहीं था, तो ज्ञान में आई थे जितना टाइम होगा। मान लो आपने किसी ने 2 साल हुए, किसी ने 5 साल हुए, किसी ने 10 साल, किसी ने 15-20 साल हुए। ये सारे साल भगवान मिला पाछे भी, अमूल्य जीवन है यो बेरा पाटी पाछे भी। इससे कितना बड़ा पद प्राप्त करा जा सके है, जो बेरा हो पाछे भी उन खाम खा खोल तो यो के यूज है इसका जीवन का। अगर परमात्मा ने बताया है इस जीवन के बारे में, टाइम बचाओ, सबसे कीमती चीज है आपके पास टाइम। दूसरी चीज है आपकी हेल्थ, आप स्वस्थ रहो, बीमार ना हो, क्योंकि बीमार पड़ गए तो थारा टाइम भी खराब जाएगा, सारे घर क्या खराब, सबका टाइम न ले बैठोगे। सुना रिश्तेदार वो आम ले आवेगा, को सेब ले आवेगा, बांधी आऊंगे उधर खाम का चक्कर काटी जाएंगे, और सारे घर के उन नचा पे जाएंगे, इसमें चला जाएगा। इतना कीमती टाइम तो करना कि 24 घंटे की प्लानिंग बनाओ। मेरे 24 घंटे कड़ा यूज करने हैं। अगर काम, और आप ज्यादातर की हालत अगर मैं देखूं तो आप काम धंधा वाले तो आदमी ना दिखते, मैंने थोड़े दिखे हैं, इतना का होगा, थोड़ा बहुत काम करती होगी। या आपका नाम क्या है? कितने दिन से ज्ञान सुनो? 2-3 महीना था दीदी। तो आप में तीन के थोड़े से काम बेशक रह रहे होंगी, तो बाकी सारी माता इसी लागे हैं, उनके बहु आ रही होंगी, काम धंधा भी करते हैं। जिनका बहु आ रही है वह यूँ सोच लो ज्यादातर ठाली हो जाए माता। क्या हो गया, आप 24 घंटा में तो 4-5 घंटे काम करते हो। आप तो सब्जी काट के धर दी, तो आपने सब्जी काट दी, और कि मैं धर दिया बहू ने तो वो चूड़ चाट दिया धनिया, और थम के काम कर दी होगी। बिटोड़ा धरने की तो रह नहीं रही थम, धार थम काट दे तो आपके बाकी करके देख रहे हैं। आप घर दूर ना काटा, एक लात मारी तो है बस के। हाँ, एक उंगली टूट गई ने, मरण तो जुड़ा नहीं की। बस ये बात ये है, आपने बेउच्चर का काम करना चाहिए। वो मैं आपकी एज देख के जहाँ तो बताऊँ कि अगर आप ये काम करते भी हो तो ये काम आप छोड़ दो, क्योंकि एज के अनुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि करो नहीं, करो, लेकिन जो सेफ है आपका, क्योंकि आपके अगर की में हो गया ना, तो फिर आपकी बहू आपके सेवा में लगी रहेगी, बेचारी बाहर भी घूम जाएगी, काम कर दोगी ना। तो आप अपने ढंग से के काम छांट लो। मान लो आप 5-6 घंटे काम कर, बच गए कितने? 20 घंटे बच गए। 4 घंटे काम कर लिया, 20 घंटे बच गए। 8 घंटे सो लिए, 12 घंटे बच गए। और 2 घंटे हम सारे काम कर लिए, नहा लिए, धो लिए, कपड़े, वो खाना खा लिया, आपके ये 2 घंटे और काट लिए, कितने बच गए? 10 घंटे। 10 घंटा में तो 1 घंटा क्लास कर लो आप, बचे 9 घंटे। 9 घंटा का हिसाब चाहिए। अमूल्य जीवन है, इन 9 घंटा का हिसाब सोचो। इन 9 घंटा में करा के, हाँ, और नहीं तो वेस्ट जावे है तो पाप का खाता। आप रोज 9 घंटे सेवा कर सको।
स्तुति करो। वही